स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में। अभी हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब का जो फाउंडेशन बेसिक सब कुछ हमने पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है। अब बारी है कि वो जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लोग रूल्स करें, कुछ रूल्स करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पहले रूल करते हैं और उसके बाद कुछ डायरेक्ट एरर का क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे पहले हमने पढ़ा है कि वर्ब्स होता क्या है, वर्ब्स के टाइप क्या होते हैं, वर्ब्स को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सब पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारे वर्ब से रिलेटेड कंसेप्ट पूरे सारे एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 आपका कहता है, रूल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट takes सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इजी है। सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब and plural subject takes plural verb। भाई इसका जो है हमने एकदम डिटेल में डिस्कशन किया था कि प्लूरल सब्जेक्ट को क्या लिखा है आपका प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। चलिए इसके फॉर्मूले भी हम लोग सीख लेते हैं। इसका फॉर्मूला की मैं बात करूं, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर आपका यहाँ पे वर्ब आया तो वर्ब उसके साथ एस या फिर ईएस आ गया और लास्ट में जो है आपके अदर वर्ड्स लिख लेते हैं लोग, अदर वर्ड्स। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आप यहाँ पर बात करूं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है अपने साथ वर्ब लिखता है। कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको दोस्तों ये पता है कि ये जो है इसको हम लोग वर्ब एसएस को जो है हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्योंकि वर्ब का V5 जो होता है ना, V5 जो होता है वही उसी का मतलब होता है कि उसके साथ S या फिर ES लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको V प्लस SES लगा दो या V5 लगा दो। कुछ बुक्स में जब आप स्टडी करोगे वहां पर अगर आपको V5 लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये समझना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब है, मतलब सिंगुलर वर्ब है। इसको आप देखो V1 का मतलब आप समझ लो। V1 का मतलब होता है, V1 का मतलब होता है आपका वर्ब कैसा, प्लूरल वर्ब। ठीक, तो ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। प्लस आपका ये हो गया अदर वर्ड, अदर वर्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना। उस केस में जो भी वर्ड्स आए वो सारे आपके अदर वर्ड्स के आएंगे। ये क्लियर है आप लोगों को। फर्स्ट हमने देखा, सेकंड हमने देखा। जल्दी से इसको कॉपी करें हम लोग, फिर हम लोग करने वाले हैं कुछ एग्जांपल। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं आप लोगों के सामने। एग्जांपल मदर कुक, मदर को क्या क्या बनाते हैं भैया, मदर कोई डिश ले लेते हैं। ओके, मदर को स्वीट डिश फॉर अस। मम्मी हमारे लिए क्या करती है, क्या बनाती है, स्वीट डिश बनाती है। चलो बताओ इसके अंदर कुछ एरर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है क्या एरर है। सर बिल्कुल पता चल रहा है, क्या एरर
सेकेंड एग्जाम्पल देखो भाई, मैं अब थोड़ा सा लेवल जो है हमारा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मैं टफ करने जा रहा हूँ। जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो वाला क्वेश्चन मैं लूंगा। यूपीएससी से जो एग्जाम से आते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने देने वाला हूँ। तो लॉयर्स वर समन्ड टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस। ओके, lawyers were summoned to end their strike against low wages. Against low wages। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसमें बताएं क्या एरर है, और जब तक मैं आगे के क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से, इसका इंपॉर्टेंट है रूल सारे हमारे। ये हमारा रूल नंबर 1 था, ठीक है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। आप जब तक इसका भी आंसर आप ट्राई करें, क्या होना चाहिए इसका आंसर। द पैनल फॉर्म्ड अंडर दीज कंडीशंस promulgate not to cut। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा आपका आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है। The panel formed under these conditions promulgate not to promulgate not to cut employees' salary despite current slowdown in economy। Cut employees salary despite current slowdown in economy। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, फिर हम लोग तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोग ये क्वेश्चन नोट करें और बताएं इसमें क्या एरर्स हैं, क्या एरर है क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन है हमारा, China is one of those world economies which seem to capture by any means the world trade market, they were leading from the front. The
front, thereby leading from the front as beta suggests. चलिए भाई, बड़ा सरल लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और ये जो जितनी लेंथ है ना क्वेश्चन की, उसके वजह से ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, करेंगे कैसे। लेकिन बहुत माइन्यूट एरर होती है, रूल्स की एरर होती है, ठीक है। इतना क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, उससे हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल हमको उसको घबराना नहीं है। बस हमको ये पकड़ करना है कि यार इसके जो रूल्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो बराबर है कि नहीं है। भाई फर्स्ट रूल क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट रूल हमने पढ़ा कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। भाई सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या खोजी बनना है, खोजी दिमाग रखना है आप लोगों को, ये खोजना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। भाई सबसे पहले तो सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट ही नहीं पता चलेगा तो पता कैसे करेंगे कि वर्ब क्या है। तो दो चीजें खोज लो मेरे दोस्त, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। पूरे लंबे से बड़े से सेंटेंस में से दो चीज पता कर लो कि सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि पूरे उसको मत देखो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले दो तीन छोटी छोटी चीजों को देख लो। ये देख लो कि सब्जेक्ट सबसे पहला काम, जैसे ही अगर आया सबसे पहला एक काम करो कि यार मेरा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से मेरा वर्ब लगा है कि नहीं लगा है। सबसे पहले वो एरर देखो, अगर वो बराबर है फिर दूसरा कुछ देखो, फिर देखो कि प्रोनाउन सही साथ लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। इतना ज्यादा एकदम दिमाग उसमें ले जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आप ढूंढ लोगे ना, आपको बिल्कुल जल्दी से एरर पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने चार क्वेश्चन हमने रखे। पहला तो मैंने बहुत इजी लिया है ना, पहले में तो बुक्स आराम से पकड़ में आ गया। दूसरा भी जो है इतना कठिन नहीं है। तो चलिए आप लोगों ने आंसर्स तो ढूंढ लिए होंगे, उम्मीद है मुझे। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये देखो आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, लॉयर्स वर समन्ड टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस। ध्यान से सुनो, देखो लॉयर्स, लॉयर मतलब आपके जो वकील लोग हैं वो, ठीक है। दे वर समन्ड, है ना, टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस। भाई दे वर समन्ड टू एंड देयर स्ट्राइक अगेंस्ट लो वेजेस। लो वेजेस के खिलाफ उन्होंने जो स्ट्राइक हड़ताल की थी, है ना, उसके खिलाफ उनको समन किया गया कि भैया उनसे सवाल पूछे गए कोर्ट ने, जज ने, कि आपने ऐसा क्यों किया। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको कि अभी आप बिल्कुल दो चीजों पे फोकस करो। किस पर? केवल दो चीज पे, एक तो सब्जेक्ट ढूंढो और दूसरा वर्ब ढूंढो। ये दो चीजों पे फोकस करो बस, और कुछ भी नहीं सोचना है। देखो तो भैया सब्जेक्ट क्या है? लॉयर की बात हो रही है, ठीक है। लॉयर सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी से बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सर प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, ठीक है। फिर आगे वर्ब कितना है? वर्ब क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? सर वर्ब क्या है? प्लूरल है। तो बस बात खत्म, प्लूरल है तो सही है। क्या है? सही है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, दोनों करेक्ट। आगे देखो कुछ मिस्टेक है कि समन किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समन जो है आपका नॉन फाइनाइट हो गया, है ना, जो नॉन फाइनाइट पढ़ा अभी हमने, तो उसका हो गया। टू एंड, उसके बाद देखो एंड लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कोई इशू नहीं। देयर स्ट्राइक, उनकी स्ट्राइक को एक से ज्यादा, देखो प्रोनाउन भी देख लेते हैं, लगे यार देखो एक से ज्यादा है यहाँ पे लॉयर्स, है ना, एक से ज्यादा, तो प्रोनाउन क्या हुआ? वो भी देखो लॉयर्स है तो उसके साथ देयर आ गया, ठीक है। देयर स्ट्राइक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेंस्ट लो वेजेस, वेजेस सैलरी जो है, कम सैलरीज की बात हो, वेजेस की बात हो रही है, तो ये भी बराबर है, कोई इशू नहीं। तो आपका सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। समझ में आ रही मेरी बात कि किस तरीके से एरर ढूंढना है हमको? फिर तीन चीज हमको पता करना है, पहले तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इन दोनों का बराबर है, इन दोनों का मेल बराबर है, तो फिर आप थोड़ा सा प्रोनाउन को भी तवज्जो दे दो, उसको भी देख लो, वो बराबर है तो आपका क्वेश्चन बराबर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ मजे आने वाले थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में। तो सर ये तो हमारा दिमाग से ऊपर ही जाएगा, और मेरे दोस्त भी बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग से रिलेटेड ही आएगा। और अभी जो सीन चल रहा है करंट, जो कोरोना पैंडेमिक या फिर जो इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, क्या काम चल रहा है, भाई उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। मतलब आप ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं
इंग्लिश के भी वो भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका और इंग्लिश भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलो कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पर होता है बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा एरर होता है। चलिए हाँ, तो बात कर लेते हैं। देखो द पैनल फॉर्म, सब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ढूंढो, क्या ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, फिर क्या ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, क्या ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ठीक है। तो सब्जेक्ट ढूंढो, द पैनल फॉर्म, ध्यान से करिए, सब जाने दो। द पैनल फॉर्म अंडर दीस कंडीशंस, क्या फॉर्म हुआ, पैनल फॉर्म हुआ, तो क्या है सब्जेक्ट, बस ये याद रखो, ये याद रख लिया, खत्म बात, सब्जेक्ट मिल गया। अब ये बताओ सब्जेक्ट क्या है भाई, पैनल, पैनल क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, कलेक्टिव, सर ने बोला था कौन सा था, कलेक्टिव नाम था। कलेक्टिव मतलब क्या होता है सर, सिंगुलर की प्लूरल, तो कलेक्टिव क्या होता है, प्लूरल। लेकिन देखो, लेकिन क्या बोलता है, द पैनल फॉर्म अंडर दीस, डिवाइडेड हो रहा है कि यूनाइटेड हो रहा है, एक राय हो रही है, समझना आपको, एक राय हो रही है तो सिंगुलर, और स्प्रेड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल। तो एक पैनल बनाया, एक कम्युनिटी बनाई, मान लो एक पैनल फॉर्म अंडर दीस कंडीशन, इस कंडीशन में प्रोमलगेट मतलब डिसाइड किया, भाई बहुत बड़ा दिख रहा है ना, एक प्रोमलगेट क्या होता है, मतलब उन्होंने फैसला किया, नॉट टू कट, क्या फैसला किया कि नॉट टू कट एम्प्लॉय सैलरी, हम लोग क्या नहीं करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी कट नहीं करेंगे, डिस्पाइट करंट स्लो डाउन इन इकोनॉमी, बावजूद कि हमारे अर्थव्यवस्था में अभी क्या चल रही है, मंदी चल रही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि उस पैनल ने क्या डिसाइड करा, प्रोमलगेट मतलब क्या, फैसला लेके, फैसला लिया कि हमको जो है एम्प्लॉयज की सैलरी कट नहीं करना है, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी क्यों ना हो। क्वेश्चन तो समझ में आया। अब आप देखो, मैंने क्या, देखो याद रखना पड़ता है यार, जो भी पीछे पीछे हमने जो पढ़ा है ना, सब सारे रूल सारा याद तो रखना पड़ेगा। देखो भाई, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि ये जैसे पैनल आया तो कलेक्टिव, तुरंत कलेक्टिव नाउन के सारे रूल्स एकदम आ जाना चाहिए आंखों के सामने ऐसे, ठीक है, एकदम रिमाइंड हो जाना चाहिए। कलेक्टिव नाउन क्या बोलता है कि जब बिखराव होगा तो प्लूरल हो जाएगा वो, और जब बिखराव नहीं होगा, एक राय होगी। देखो ना, पूरे पैनल की उन्होंने प्रोमलगेट किया, मतलब एक राय दी उन्होंने कि हम लोग क्या करेंगे, सैलरी कट नहीं करेंगे। सबने, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला यार कट करो, है ना, एक राय ली सबने। तो जब आपका कलेक्टिव नाउन एक राय के लिए काम कर रहा है तो वो सिंगुलर है, पता चल गया सिंगुलर। चलिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट पता चल गया, चलिए सर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है सर। अब ढूंढो, क्या ढूंढेंगे, ऐसे पढ़ो, ऐसे ढूंढो, क्या ढूंढो, उसमें ढूंढो आप वर्ब, क्या ढूंढना है, वर्ब। देखो वर्ब जो है, वर्ब ढूंढना है हमको, बताओ क्या है, दिया गया है इसमें, तो द पैनल फॉर्म अंडर दीस कंडीशंस, क्या लगता है बताओ जरा, पैनल जो है, मान लो बिल्कुल नहीं पता आपने, ढूंढो क्या हो सकता है, द पैनल फॉर्म अंडर दीस कंडीशन, पैनल जो इस सिचुएशन, इस हालत में बनी है, प्रोमलगेट नॉट टू कट एम्प्लॉय, प्रोमलगेट को क्या बताया था मैंने, डिसाइडेड, हां सर ये वर्ब है, पकड़ लिया जी सर, पकड़ लिया, ये वर्ब है। ये वर्ब आप बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर ढूंढना पड़ेगा। सिंगुलर क्या बोला था सर ने बोला था एस लग गया या एस लग गया तो सिंगुलर है, अरे यहाँ तो नहीं लगा, मतलब ये एस लगेगा, मतलब आ रही बात समझ में कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब आपका सिंगुलर, और सिंगुलर की पहचान क्या, V5, सिंगुलर की पहचान क्या, V5, V5 की पहचान क्या, V5 की पहचान वर्ब के साथ S या फिर ES, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, तो S या फिर ES, क्या हो रहा है, बस यही मिस्टेक है, मान के चलो ऐसे ही एरर आता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी वर्ड इधर से उधर घुमा दिया, वो बस इसी में तो ढूंढते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक शब्द में कुछ ना कुछ कर दिया। एक छोटा सा
आपको वही देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही देखते हैं और कुछ नहीं। इसी टाइप के एरर आते हैं, है ना, जब ग्रामर की बात हो रही है तो इसी टाइप के एरर आते हैं ज्यादातर। चलो गैस हो गया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। तो नॉट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चलो ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी, एक से ज्यादा एम्प्लॉय है ना, लोगों उनकी सैलरी नहीं काटते हैं, ठीक है। डिस्पाइट के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट करंट, है ना, एम्प्लॉयज है, और ये डिस्पाइट ये भी आपका वर्ब है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल है, बराबर कोई वर्ब नहीं, करंट स्लो डाउन है इकोनॉमी, ठीक। तो आपका एरर पता चला नॉर्मल गेट्स होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं। देखो ये भी बड़ा क्वेश्चन है। देखो सबसे, जैसे आप समझ नहीं पा रहे, अगर आपने 50% भी क्वेश्चन समझ लिया, मतलब पूरा एक ब्रीफ नहीं समझा, 50% में उसका समझ लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो आपका काम बन जाएगा। देखो किसकी बात हो रही है, चाइना की। एक पता है एक थोड़ा सोचा भी करो, जैसे चाइना की बात हो रही है तो तुरंत अपने दिमाग में ना सारी फिल्में आ जाना चाहिए चाइना के ऊपर। जैसे अभी चाइना अपने साथ क्या कर रहा है, चाइना देश दुनिया के साथ क्या कर रहा है, न्यूज में चाइना के बारे में क्या क्या चीजें चल रही है। जैसे वो ब्राह्मण खबरें को पहुंचा रहा है, वो बोल रहे हैं कि वायरस उसने फैलाया, फिर चाइना क्या कर रहा है, लोगों का डेटा चुरा रहा है, फिर चाइना क्या कर रहा है कि लोगों को सस्ते में जो है हमारे मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश। तो मतलब पूरा चाइना के बारे में पूरा रिवाइंड हो जाना चाहिए हमारे इसमें, हमारे दिमाग के सीपीयू में जितनी भी जो डेटा भरी पड़ी है चाइना के बारे में वो सब उजागर हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखो अब चाइना इज वन ऑफ दोज वर्ल्ड इकोनॉमीज, है ना, चाइना एक ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमी है। देखो तुम भी देखो, वन ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक, वन ऑफ आया तो देखो यहाँ क्या सब्जेक्ट इकोनॉमी प्लूरल, बराबर सर। आगे बढ़ते हैं, which seem one of those world economy, China is one of those world economies which seem to capture by any means, which seem to capture, जो कि क्या देखता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है, by any means, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से वो क्या करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है the world trade market, पूरे विश्व का जो उद्योग है, ट्रेड है, उसको वो कब्जा करना चाहता है। thereby leading from the front as data suggests, ठीक, तो thereby leading from the front as data suggests, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि चाइना जो है वो एक ऐसा वर्ल्ड की इकोनॉमी, ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जो पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया का जो मार्केट है उस पे अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, ठीक है। और ये जो जानकारी हमको कैसे पता चलती है, डेटा से, डेटा हमको सजेस्ट करता है। तो देखते हैं, चाइना की बात हो रही है, चाइना इज, ठीक है, एक सेंटेंस है आपका, चाइना इज वन ऑफ दी, चाइना कैसा है, वन ऑफ दी वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वन ऑफ दी वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, ये यहाँ पे वन ऑफ, एक कोई है ना, वन मतलब चाइना इज वन ऑफ, अब वापस एक रूल आ गया, कौन सा, रिलेटिव का, यहाँ लिखा है विच, एक ऐसी इकोनॉमी है विच। अब देखो यहाँ पे सीम, ध्यान से देखना भाई, इसका एंटीसीडेंट क्या है विच का, ये भी मैंने पढ़ाया था कि ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये नया रूल हो गया, तो इसका एंटीसीडेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये वाला सीम इसके लिए है भाई, क्या सीम, इकोनॉमी सीम, ठीक है। ये यहाँ पे सीम एस नहीं आएगा, बराबर है, ये क्या है, प्लूरल, ठीक है। ये करेक्ट, टू कैप्चर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बाय एनी मींस। अब ये मींस शब्द मीन नहीं होता है, ये कोई भी मीन होगा तो फिर वो मीनिंग बदल जाएगा। मींस मतलब किसी भी जरिए से, किसी भी साधन से, सोर्स से, तो ये मींस में एस के साथ ही लगा हुआ एक नाउन है आपका। द वर्ल्ड ट्रेड मार्केट, उसको कैप्चर करना चाहता है, देयरबाय, इस कारण से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो हमेशा एग्रेसिव रहता है इन मामलों में, एज डेटा। डेटा क्या है, डेटा बताओ जरा मेरे दोस्तों कि डेटा आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ डेटा क्या है, डेटा सिंगुलर है, प्लूरल है। आप डेटा कलेक्ट करते हो तो डेटा एक तो होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, डेटा
जो है वो प्लूरल वर्ड है, याद रखना। डेटा हमेशा क्या है, वो प्लूरल वर्ड है, ठीक है, क्या है वो, प्लूरल है। अब सर अगर डेटा प्लूरल तो उसके आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। लेकिन ये तो ऐसा है, मतलब ये तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो यहां पकड़ में आई हमारी एरर, क्या होगा, ये डेटा सजेस्ट, तो ऐसे घुमाते हैं, एरर आगे भी पड़ी हुई है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको चेक करने के लिए। तो दोस्तों समझना है, लेकिन एरर बड़े ध्यान से 2-3 चीजों पे ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट फिर उसका वर्ब दोनों का क्या रिलेशन है, उसमें प्रोनाउन अगर उसमें उन्होंने लगा दिया तो वो बराबर है कि नहीं है, बस ये आप लोगों को देखना है। क्लियर हुआ रूल नंबर 1? हाँ, इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर दोस्तों, बहुत। रूल नंबर 1 देखो कितना आसान लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, है ना, और आसान लगता है, जब क्वेश्चन आते हैं तो समझ में आता है, नहीं? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग, ठीक है, नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की ओर। भाई पूरा अटेंशन देना है आप लोगों को, ये मेन है, ये जो सेक्शन अभी हमारा चल रहा है रूल्स का, यही मेन है, क्योंकि इसके बाद तो हम सीधे एरर्स के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, सीधे क्वेश्चंस देने वाला हूं और पूछने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए रूल हो गया, रूल नंबर 2 मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय and then verb is always plural. Okay. If two different subjects are added by and then the verb is always plural, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब अगर आपका मान लो फॉर्मूले के लिए मैं बात करूं, फॉर्मूले की बात करूं तो आपका सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट 2 है ना, बीच में क्या है, एंड है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 2 है, ठीक। तो आपका जो वर्ब आएगा वो वर्ब आपका कैसा होगा, वो वर्ब सर आपका प्लूरल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि अब ये डिफरेंट वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, याद रखना, डिफरेंट वर्ड मतलब बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे एक होता है, एक मुहावरा है, ठीक है, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, टाइम एंड टाइम वेट्स, क्या आएगा, वेट्स या फिर वेट फॉर नन। चलो इसमें बताओ क्या आएगा। अगर इस रूल के हिसाब से देखें तो आप लोग क्या अपना दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट 1 टाइम अलग दिख रहा है, एंड बीच में टाइड अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे सर क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेट आना चाहिए, है ना, यही सोचोगे ना आप लोग। लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है, वेट नहीं होगा, आपका ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो क्यों, इसलिए कि कोई मुहावरे की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई जो कहावत जो है ना, कहावत की कभी भी बात होती है उसमें कोई चेंज मत करो। कहावत में
सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें जैसा है ना भैया उसको वैसे ही रहने दो। और दूसरी बात ये कि दोनों का जो ये मतलब जो निकल के आ रहा है वो एक सिंगल कॉमन आ रहा है। देखो आप टाइम एंड टाइड वेट टू टर्न दोनों का जो कहने का मतलब है वो ये है कि एक ही की तरह उसको अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये देखो ये देयर इज ब्रेड एंड बटर, देयर इज ब्रेड एंड बटर इन माय टिफिन। अब यहाँ पे देयर आर नहीं आएगा, ठीक है ना, देयर आर नहीं आएगा, देयर आर ब्रेड एंड बटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहने का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही यूनिट है। कमाल को कोई बोलते हैं ना वो अर्शद वारसी और वो दोनों जावेद जाफरी दोनों एक ही यूनिट होते हैं, तो भले ही वो दो लोग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के एक ही यूनिट मानते हैं। तो वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग निकल के एक ही होता है, एक ही यूनिट होता है, तो फिर उसको अपन सिंगुलर ही कर मानेंगे, इसको प्लूरल नहीं मानेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, एक तरह से एक्सेप्शन हो गया। लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल समझ के रखो कि भाई जब कोई मुहावरा है, कोई बहुत सच्चाई की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, या फिर कोई इस तरह का जो दो वर्ड अलग अलग भले ही है लेकिन उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों का जो पर्पस है, दोनों का जो मकसद है वो एक ही कार्य को संपन्न करने में है। टिफिन में क्या है, ब्रेड एंड बटर, अलग अलग तो है नहीं भाई कि ब्रेड अलग टिफिन में, बटर अलग टिफिन में, और ऐसा कि बटर जो है वो सूखने के काम आता है, ब्रेड खाने के, ऐसा तो है नहीं। दोनों क्या होता है, सम्मिलित होकर एक ही काम करना होता है, खाने के लिए आता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। चलिए ये क्लियर हुआ फर्स्ट वाला हमारा रूल। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। क्वेश्चन में आप लोगों को तगड़े देने वाला हूँ, बिल्कुल एरर के जो एग्जाम पे आए हैं वो देने वाला हूँ। some medical students and the principal has decided to go to an excursion। अब excursion क्या? तो excursion आप बोल सकते हो एजुकेशनल पिकनिक। क्या? एजुकेशनल पिकनिक। आप लोग पिकनिक भी जा रहे हो और वहां पे पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, और मजे भी कर रहे हो। तो एजुकेशनल पिकनिक जो स्कूल ट्रिप होती है ना वो एजुकेशनल ट्रिप भी उसको कहा जाता है, तो एक्सकर्शन कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। आप लोग लगाओ जरा दिमाग, क्या होगा बताओ मुझे, ठीक है। आप लोग कॉपी भी करो उसको और मुझे आंसर भी बताओ, एरर बताओ कहाँ छुपी हुई है एरर। माय brother and he seems to be ready for the upcoming exam. Seems to be ready for the upcoming एग्जाम्स, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ मिला कुछ एरर? बहुत इजी है यार, देखो सब कुछ तो आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला वगैरह। देखो सब मेडिकल स्टूडेंट, तो एक सब्जेक्ट बन गया हो गया आपका पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ मेडिकल के
छात्र, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1। बीच में क्या है आपका एंड, जो कि है कंजंक्शन। फिर है आपका द प्रिंसिपल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2। अब देखो हैज डिसाइडेड टू गो टू एन एक्सकर्शन। देखो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग है। देखो एक मेडिकल स्टूडेंट है, दूसरा प्रिंसिपल है ना। दोनों का कोई बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। और तो वर्क क्या होगा हमारा उस कंडीशन में, कोई दोनों के अंदर कोई ऐसा एक जैसा फॉर्म नहीं है ना, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव नहीं है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट है दोनों, ठीक है। उस कंडीशन में आपका वर्क क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, है होगा। क्लियर है। डिसाइडेड टू गो टू एन एक्सकर्शन, बाकी सब बराबर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। माय ब्रदर एंड ही। अब यार जब जैसे इस तरह का कुछ हो ना, तो एक और चीज देखनी पड़ेगी आपको, ये तो रूल तो देखना ही पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है, ये देखो प्रॉब्लम नहीं, ये तो एक तरह से अच्छी बात है कि अपन जब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो हमको बहुत सारी दूसरी चीजों का रिवीजन हो जाता है ना। देखो वो 2 3 1 वाला रूल आया है प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का रूल 2 3 1 रूल का क्या था, देखो माय ब्रदर एंड ही, तो ही जो है ये सेकंड पर्सन है और माय ब्रदर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो एक मिनट 2 3 1, हां तो ही हो गया और माय ब्रदर, तो ये माय ब्रदर जो है नहीं यहाँ पे, अच्छा सॉरी वो रूल यहाँ यूज नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, अगर ये दोनों प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, दोनों, अगर ये कुछ और होता ही शी इट यो होता तो फिर देखते हैं, अभी बराबर है, ठीक मत देखो। तो माय ब्रदर एंड ही बराबर seems to be ready for the upcoming exam। अब देखो आप ध्यान से, एक माय ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट 1, बीच में आ गया एंड, और ही जो है वो हो गया सब्जेक्ट 2, ठीक है। और माय ब्रदर और ही का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने यूनिक है, आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो ये एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल सीम, ठीक है, सीम हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए